गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए कुछ और फॉर्मूला डराइव करते हैं और इन सारे का यूज़ आगे जो हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे वहाँ। ठीक है, तो साइन 2x हमने निकाल दिया था, कॉस 2x निकाल दिया था, टेन 2x की वैल्यू भी निकाल दी थी। ठीक है, अब साइन 3x देखते हैं। अब देखिए साइन 3x को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन 2x प्लस एक्स। ठीक, अब आप जानते हैं साइन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं आप साइन एक्स कॉस ऑफ वाई प्लस कॉस एक्स साइन ऑफ वाई। साइन एक्स प्लस वाई को लिख सकते हैं आप साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स को लिख देंगे x की जगह पे 2x और y की जगह पे x। तो कॉस 2x साइन 2x, x की जगह पे 2x करना है ना, x की जगह पे 2x कर लीजिए। साइन x मीन्स 2x कॉस x प्लस कॉस 2x साइन x, x की जगह पे 2x साइन 2x, कॉस y की जगह पे x प्लस कॉस x की जगह पे 2x और साइन की जगह पे x। अभी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन 3x, इसको तो आप लिख दीजिए साइन 2x को क्या लिख सकते हैं 2 साइन x कॉस x, 2 साइन x कॉस x इंटू कॉस x हो गया। ठीक है, प्लस कॉस 2x को लिख दीजिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x साइन x। कॉस 2x के हमने फॉर्मूले क्या क्या लिखे थे आपके पास, कॉस x के लिखे थे, कॉस 2x के फॉर्मूले लिखे थे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये लिखा था 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ऐसे लिखे। ठीक हो गया, तो ये कितना हो गया, देखिए कॉस 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 स्क्वायर एक्स 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमने साइन का भी लिखा था, तो साइन 2x इज इक्वल टू क्या लिखा था 2 साइन एक्स कॉस ऑफ एक्स भी लिखा था। ठीक है, तो 2 साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस इसकी मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट साइन 3x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स, इसको लिख लीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉस स्क्वायर एक्स हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। दिस इंप्लाइज दैट साइन 3x इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे 2 साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स प्लस साइन एक्स माइनस 2 साइन क्यू एक्स। So this implies that sin 3x is equal to 2 sin x 3 sin x minus 2 sin cube x minus 2 sin cube x, तो 4 sin cube x। तो sin 3x आपका कितना हो गया, 3 sin x माइनस 4 sin cube x हो गया। ये फॉर्मूला बन गया आपका sin 3x का। ठीक है, ऐसी cos 3x का देख लेते हैं, cos 3x का फॉर्मूला उसको भी कर लेते हैं। देखिए cos 3x के फॉर्मूले को ड्राइव कर लेते हैं, उसके बाद न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि फॉर्मूले तो इसमें बहुत है। ठीक है स्टूडेंट, फॉर्मूले बहुत हैं, परंतु आप तब जैसे जैसे आवश्यकता पड़ी वैसे वैसे यूज करेंगे। ठीक है, अब मैं देखता हूं cos 3x, cos 3x को क्या लिख सकते हैं आप, cos 2x प्लस एक्स, cos 3x को लिख दे cos 2x प्लस एक्स, दिस इज इक्वल टू, आप जानते हैं cos x प्लस वाई को लिख सकते हैं आप cos x
कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। कॉस एक्स प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ये हो जाएगा कॉस 2x कॉस एक्स माइनस साइन 2x साइन एक्स। कॉस 2x प्लस एक्स कॉस 2x कॉस एक्स माइनस साइन 2x साइन एक्स। ठीक हो गया। आप चेंज कर लीजिए, सबको कॉस की फॉर्म में बनाइए। दिस इज इक्वल टू कॉस 2x को लिख सकता हूं मैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। कहां से? इसको यूज कर रहा हूं, सबको कॉस की फॉर्म में ला रहा हूं। कॉस एक्स माइनस साइन 2x क्या लिखते हैं? 2 साइन एक्स कॉस एक्स लिखते हैं 2 साइन एक्स कॉस एक्स और इंटू हो गया डिस्टेंट साइन एक्स। ये हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस ऑफ एक्स। ये कितना हो जाएगा? 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स माइनस 2 साइन को लिख दीजिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। साइन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। सब मैं कॉस की फॉर्म में ला रहा हूं, तो दिस इज इक्वल टू 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स। अंदर कर लीजिए, आपके पास कितना आया? ये 2 आया ना, तो साइन तो आपके पास अच्छा कॉस एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा ना अभी, तो कितना हो जाएगा? ये कॉस एक्स माइनस इससे भी मल्टीप्लाई करो अंदर, तो ये हो जाएगा 2 कॉस एक्स माइनस 2 कॉस क्यूब एक्स। ठीक हो गया। इससे अंदर मल्टीप्लाई कैसे? मतलब 2 कॉस एक्स से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो जाएगा? 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस 2 कॉस एक्स प्लस 2 कॉस क्यूब एक्स। ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। कॉस 3x इज इक्वल टू 4 कॉस क्यूब एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ये हो, ठीक है। तो इन सब फॉर्मूले का आगे यूज करते हैं। तो चलिए अब न्यूमेरिकल क्वेश्चन पे आते हैं। आगे जैसे जैसे फॉर्मूलों की आवश्यकता पड़ेगी करते जाएंगे रेस्टेंट, तो आप फॉर्मूलों को ड्राइव भी करें, उससे आपको याद तो याद भी हो जाएंगे। और कई बार एग्जाम में भी आपसे डायरेक्ट फॉर्मूला डेरिवेशन पूछा जा सकता है, तैयार रखिए आप अपना। ठीक है, फॉर्मूले ड्राइव करने से आपको क्वेश्चन करने में भी आगे आसानी मिलती है। चलिए एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1, साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू लाना है -1/2। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। ठीक, अब कितना हो जाता है? साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई मीन्स 180 डिग्रीज, तो 180/6 तो 30 डिग्रीज हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्रीज, 180/3 तो 60, कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, साइन 30 1/2 स्क्वायर प्लस कॉस 60 1/2 स्क्वायर माइनस टेन 45 1 स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/2 माइनस 1,
1/4 प्लस 1/4 क्या 1/2, 1/2 -1 क्या होगा -1/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूफ। ठीक है दोस्तों, तो राइट हैंड साइड हो गया आपका। ठीक हो गया। तो इस टाइप से आपने इनमें सीधी सीधी क्या है वैल्यू तो रखनी है, ठीक है, और आपका काम आसान हो जाएगा सीधे सीधे। और ये तो आपको 10th में भी पता है, ठीक है, ये टेबल 90 तक की टेबल तो आपको 10th में पता है। यहाँ आपने 2π तक की टेबल तैयार कर ली है, 2π तक की टेबल आपने तैयार कर रखी है, तो उसका भी आगे यूज करेंगे डिस्टेंट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू 3/2। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, 2 sin स्क्वायर π/6 प्लस cosec स्क्वायर 7π/6 cos स्क्वायर π/3 कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2 sin स्क्वायर π/6 पाई 180 180/6 30 डिग्रीज cosec स्क्वायर 7π/6, ठीक है। तो डिस्टेंट cosec है ना, cosec स्क्वायर 7π/6, तो इसको आप चाहो तो पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं, ठीक है, 6π प्लस पाई 7π/6, और ये हो जाएगा cosec कितना, cosec आपका आ गया cos कितना π/3 मीन 60, तो 60 डिग्रीज हो गया। इसको आप देखिए 2 sin स्क्वायर 30 डिग्रीज, ठीक है डिस्टेंट, cosec पाई प्लस π/6 माइनस cosec π/6, ठीक है। cosec आप जानते हैं sin पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, ये आप जानते हैं। तो ऐसी cosec पाई प्लस एक्स माइनस cosec एक्स, इसके हिसाब से रखना, इसी का रेसिप्रोकल है नो, तो ये आप तैयार साइन और cos तैयार कर लीजिए, बाकी सब तैयार हो जाते हैं। तो साइन पाई प्लस एक्स माइनस साइन एक्स हो गया, cosec पाई प्लस एक्स माइनस cosec एक्स हो गया। अभी तो स्क्वायर है, तो इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई अंतर नहीं होगा, स्क्वायर हो जाएगा तो ये नेगेटिव हट जाएगा, तो प्लस cosec π/6 हो जाएगा, cosec π/6 आ गया, cosec पाई प्लस π/6 माइनस cosec π/6, और स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक हो गया, cos ऑफ 60 डिग्रीज। अब 2 इंटू साइन π/2 साइन 30 आपका 1/2 होता है, cosec π/6, cosec π/6 का मतलब क्या होगा cosec 30, ठीक है, cosec 30 मीन्स 2 का स्क्वायर, साइन 30 होता है 1/2, तो cosec 30 2 का स्क्वायर हो जाएगा, साइन का रेसिप्रोकल होता है ना, साइन 30 1/2, तो cosec 30 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और cos 60 आपका 1/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4, एक 2 से 2 कट गया प्लस 2, ठीक है, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 3/2 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया, हैंड्स प्रूफ, ठीक है दोस्तों, ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखिए दोस्तों कैसे करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, देखिए
क्वेश्चन नंबर देखिए आप 4। 2 साइन स्क्वायर कितना है 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3 इज इक्वल टू चाहिए 10। ये प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड देख लीजिए, 2 साइन स्क्वायर 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। ठीक हो गया। तो दिस इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर पाई माइनस π/4 नहीं लिख देंगे। पाई माइनस π/4 कितना हो 4π माइनस पाई तो 3π/4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर π/3। ठीक है स्टूडेंट। तो ये कितना हो गया आपका, ये कितना हो गया, ये आपका बन जाएगा दिस इज इक्वल टू साइन पाई माइनस π/4। आप जानते हैं साइन पाई माइनस एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स ही होता है। तो यहां पर हो जाएगा साइन पाई माइनस π/4 क्या साइन π/4। तो 2 इंटू साइन π/4 कितना हो रहा है आपके हो जाएगा ये साइन स्क्वायर π/4 हो जाएगा। नहीं हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई माइनस π/4 और साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स। तो पाई माइनस π/4 साइन एक्स हो गया, एक्स मतलब π/4 स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 सेक स्क्वायर कितना 60 डिग्रीज आ गया। अब इन दोनों में 2 कॉमन ले लीजिए तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर π/4 प्लस कॉस स्क्वायर π/4 प्लस 2 इंटू सेक 60 कॉस 60 हो तो 1/2 तो सेक 60 हुआ उसका रेसिप्रोकल हो गया 2 स्क्वायर हो गया। ठीक है। तो सेक 60 की वैल्यू निकालने के लिए आप 1/cos 60 होता है और cos 60 कितना होता है cos 60 तो 1/2 तो उसका रेसिप्रोकल हो करके तो सेक 60 आपका बन जाएगा 2 और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 स्क्वायर हो गया। तो ये तो आपका 1 होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 तो ये तो 1 हो गया। 2 प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हैंड्स फ्री। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे इसको। चलिए कुछ और क्वेश्चन लेते हैं। देखिए कितना होगा रेस्टोरेंट देखिए ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 याद कर लीजिएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट फर्स्ट है आपके पास साइन 75 डिग्रीज। साइन 75 डिग्रीज कितना होता है साइन 45 डिग्रीज प्लस 30 डिग्रीज। साइन 45 प्लस 30 75 तो साइन एक्स प्लस वाई के रूप में लिख लीजिए। ठीक है। 75 को मैंने 45 प्लस 30 कर दिया। ठीक है। अब आप खुद ही जान जाएंगे आगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई।
साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। दिस इज इक्वल टू साइन एक्स मतलब ये कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री साइन 30 डिग्री। साइन एक्स प्लस वाई, साइन एक्स कॉस दिस साइन दिस। अब कितना हो जाएगा, साइन 45 कितना होगा डिस्टेंट 1/√2 होता है। कॉस 30 कितना होता है √3/2 होता है। ठीक, कॉस 45 होता है 1/√2 होता है। साइन 30 कितना होता है 1/2 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा √3/2 प्लस 1/2 तो एलसीएम हो जाएगा 2 ठीक है, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा √3 प्लस 1 √3 प्लस 1/2 ठीक है, इस टाइप से करेंगे। चलिए इसका सेकंड पार्ट देखिए डिस्टेंट, इसका सेकंड पार्ट आप देखिए। सेकंड पार्ट को कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, आपको फाइंड आउट करना है tan 15 डिग्रीज। ठीक है, tan 15 डिग्रीज को फाइंड आउट कैसे करेंगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट, tan 15 डिग्रीज, tan 15 डिग्रीज ये हो जाएगा इज इक्वल टू tan, क्या लिख सकते हो आप, इसको कर सकते हैं 45 डिग्रीज माइनस 30 डिग्रीज। नहीं, 45 माइनस 30 क्या 15 हुआ। और आप जानते हैं कि tan x माइनस वाई क्या होता है डिस्टेंट, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y, tan x माइनस वाई इक्वल टू tan x माइनस tan 1 प्लस tan x tan y इज इक्वल टू tan 45 डिग्रीज माइनस tan 30 डिग्रीज ओवर 1 प्लस tan 45 डिग्रीज tan 30 डिग्रीज, tan x माइनस tan y 1 प्लस tan x tan y। tan 45 हुआ आपका 1 माइनस tan 30, tan 30 कितना होता है 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan 45 होता है 1 इंटू tan 30 कितना हुआ अंडरस्टैंड 1/√3। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, दिस इज इक्वल टू √3 माइनस 1/√3 होल डिवाइडेड, किससे होल डिवाइडेड होगा आप देखिए, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी √3 प्लस 1/√3। ठीक है दोस्तों, अब क्या हो जाएगा ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो √3 से कैंसिल हो गया। इस बात को देखिए, थोड़ा सा जो फ्रैक्शंस का डिवीजन होता है ना उस पर कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज करते हैं, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको। मान आपके पास ऐसा है 1/2 होल डिवाइड बाई 3/2, ये भी फ्रैक्शन है ये भी फ्रैक्शन है। कैसा सॉल्व होगा, सबसे नीचे वाला मल्टीप्लाई ऊपर में चला जाता है, ये हो गया 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ठीक है, ये नीचे वाला ऊपर मल्टीप्लाई में 1 के साथ और यहाँ इसके मल्टीप्लाई। यदि ऐसा है 1/2 डिवाइड बाई 3, अब ये तो फ्रैक्शन है और ये क्या है, ये आपका पूर्णांक है इंटीजर है, इसको भी फ्रैक्शन बना लीजिए 3/1 कर लीजिए, 3 को 3/1 लिख सकते हैं। अब इस 1 के मल्टीप्लाई ऊपर जाएगा 1 इंटू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2। ठीक, तीसरी स्थिति हो सकती है कि 1/1 याद लिख लीजिए, कोई भी 2 लिख लीजिए 3 लिख लीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने किया 2 डिवाइडेड बाई, मैं लिख देता हूं 2 डिवाइडेड बाई 1/3,
नीचे तो फ्रैक्शन है, ऊपर क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है, तो इसको लिख देंगे 2/1 डिवाइडेड बाई 1/3। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 2 इंटू 3 ओवर 1 इंटू 1, तो 6 हो गया। ठीक है दोस्तों, इस टाइप से इनको करेंगे। ठीक हो गया, ठीक है ना। तो यहां पर इसका यूज करो, देखो वही हम कर रहे थे इधर भी। ये आपको ध्यान रखना है कि कैसे फ्रैक्शंस का डिवीजन। ठीक हो गया, तो इसकी मल्टीप्लाई यहां पर हो जाएगी तो ये इससे कट जाएगा। तो आपके पास कहने का मतलब ये हुआ कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1। वैसे ये भी आंसर है, पर थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं, या स्क्वायर रूट हटा लेते हैं। स्क्वायर रूट हटाने के लिए ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 से। स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी किया, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a + b a - b। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, ठीक है, और a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3 - 1 a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 या। ठीक हो गया, अब सॉल्व कर लीजिए कि कितना होगा डिस्टेंट, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 3। चलो इधर कर लेते हैं इसको, यहां देखते हैं, देखिए, ठीक है डिस्टेंट, इधर सॉल्व कर देते हैं। ये आपके पास कितना आ गया, देखिए, दिस इज नाउ, देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो 3 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 हो गया, डिवाइडेड बाय 3 - 1 कितना हो गया 2, तो 4 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, तो 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, इससे कैंसिल हो जाएगा 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 3। ठीक हो गया, बस ये हो गया। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से इन क्वेश्चंस को करेंगे। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, प्रूव द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो इस टाइप से आप इस एक्सरसाइज को करिए, सब बड़ा आसान है, डायरेक्ट डिपेंड्स ऑन फॉर्मूले, और फॉर्मूला आपको ठीक से याद होना चाहिए। ठीक है, जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं तो फॉर्मूले पे ही पूरा बेस्ड है मैथमेटिक्स। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, प्रूव द फॉलोइंग, इनको सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या सिद्ध कर देंगे, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस sin π/4 - x sin π/4 - y इज इक्वल टू साइन, आपने लाना है x + y, ये चाहिए। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, cos π/4 - x cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x साइन π/4 - y। ठीक है, अब देखो एक चीज आपने पढ़ी है, एक फॉर्मूला आपने तैयार किया हुआ है, उस फॉर्मूले से इसको आप मिलाइए। आपको मालूम है cos
एक्स प्लस वाई, या मैं इस टाइप से लिख लेता हूं इसको। आप जानते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y। ये जानते हैं cos x cos y माइनस sin x sin y इज इक्वल टू cos x प्लस y। cos x देखो ये पूरा x है, cos x cos y माइनस sin x sin y, इस पूरे को x मानिए, ये पूरा आपका x हो जाएगा, ये पूरा आपका y हो जाएगा। cos x cos y माइनस sin x sin y, तो कितना हो जाएगा cos x प्लस y, x मीन्स पाई माइनस x, पाई बाई 4 माइनस x प्लस y, y मीन्स ये पाई बाई 4 माइनस y, cos x प्लस y, x मीन्स पाई बाई 4 माइनस x प्लस पाई बाई 4 माइनस y, cos x प्लस y, x प्लस y, x मीन्स y मीन्स, तो कितना हो जाएगा cos, इन दोनों को पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 वाइट करेंगे, पाई बाई 2 माइनस x प्लस y, पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 कितना पाई बाई 2, और cos पाई बाई 2 माइनस x पे आपने पढ़ा है cos पाई बाई 2 माइनस x इज इक्वल टू साइन x। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन x प्लस y, और ये आपको राइट हैंड साइड में लाना है। ठीक है, तो दिस इज राइट हैंड साइड, हैंड्स प्रूफ। ठीक है अंडरस्टैंड, ये आपका इस टाइप से इन क्वेश्चंस को आप करिए। ठीक है, आगे इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे तो ठीक है, काफी अधिक क्वेश्चन है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो कर लेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो आप प्रैक्टिस करिए, एक तो फॉर्मूलों की बढ़िया प्रैक्टिस करिए और तब न्यूमेरिकल आसानी से हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।